बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर सस्पेंशन के बाद फैकल्टी सारी की सारी जो है वो स्ट्राइक पर है। पिछले 5 दिनों से यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है और ये डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला जिन्हें सस्पेंड किया गया है, ये पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी फैकल्टी जो है वो स्ट्राइक पर है। बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है और इंतज़ामी की तरफ से, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की तरफ से किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई या इस सस्पेंशन को लेकर कि क्यों सस्पेंशन हुई है, क्या पूरा मामला है, इस पर कोई भी बात नहीं की गई है और जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। बहरहाल ये लोग अभी भी स्ट्राइक पर हैं। आप देखें कि पिछले 3 दिनों से डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला हंगर स्ट्राइक पर हैं। डॉक्टर परवेज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसा क्या हो गया कि सस्पेंड हो गए आप और सस्पेंशन के बाद आज हंगर स्ट्राइक पर हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता कि मैं सस्पेंड क्यों हुआ, ये तो उनको पता होगा कि उन्होंने क्यों किया, क्या मैलिशियस इंटेंशंस हैं उनके कि उन्होंने मुझे सस्पेंड किया। लेकिन जितना मुझे पता है कि मैंने करप्शन और इस यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाई अपने टीचिंग फ्रेटर्निटी के साथ, उसी की सज़ा मुझे आज दी जा रही है। और जो भी कुछ ऑर्डर्स निकले हैं वो नर्सिंग काउंसिल टीचर्स के, वो बिल्कुल गलत हैं और इनको ये खदशा था कि कहीं मैं उस सिलसिले में आवाज़ ना उठाऊं, जबकि मैंने उठाई नहीं। इसीलिए इन्होंने फिर मेरा सस्पेंशन उसी दिन निकाला। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, अगर सस्पेंड करना ही था उसी दिन क्यों किया जिस दिन उन इलीगल ऑर्डर्स को प्रमोशंस को निकाला और मेरे इलीगल सस्पेंशन को निकाला, आगे पीछे निकालते। और फिर सबसे बड़ी बात, मुझे कश्तवाड़ कैंपस ही क्यों अटैच किया, ये भी मतलब सोचने वाली बात है। और जो मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉरिजेंडम ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इन्होंने दिया है, उसमें आप पहले 9 पॉइंट देख लीजिए, दे आर फ्रिवलस। कहीं पर वो कहीं रिसर्च स्कॉलर्स का जिक्र है, कहीं प्रोजेक्ट का जिक्र है, कहीं जो यहाँ पर कुछ होती है, आपस में मुठभेड़ होती है, कभी कभी लड़ाई होती है, कभी बकवास होता है, उसका कोई ये नहीं बनता था। मतलब वो ऑल सेटल्ड हैं, तो वो तक इन्होंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये तो सब फैब्रिकेटेड है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी पर्सनल फाइल है वो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के पास रहती है, जॉइंट रजिस्ट्रार उसका मालिक होता है। और जब तक मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ली तब तक उसमें कोई ऐसी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी, जबकि वो पेज नंबर्स भी उसमें कर दिए थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता अब उन्होंने उन फाइलों में कैसे टैंपरिंग करके वो चीज़ें भी डाली हैं जो मुझे कल रजिस्ट्रार साहब ने बोला। तो जो आप जिस बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपका वो सर्टिफिकेट मिला, उस सर्टिफिकेट में तो लिखा हुआ है कि कोई पेंडिंग इंक्वायरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उस रजिस्ट्रार की ट्रांसफ़र के बाद सारा सिलसिला, हाँ, ये मैं आपको बताऊं, जो इस यूनिवर्सिटी की एक बदकिस्मती रही है, जो भी यहाँ काम करना चाहता है या जो काम करता है उसको यहाँ टिकने नहीं देते हैं। हमारा रजिस्ट्रार जो इससे पहले थे शहबाज मिर्ज़ा, आप ये चीज़ जान लीजिए, हमें 24 करोड़ मिलते थे सैलरी कंपोनेंट, लेकिन पिछले 4 साल से। लेकिन शहबाज मिर्ज़ा जब आए 9 महीनों में उन्होंने 35 करोड़ कर दिया और अंदेशा ये भी है कि 4 करोड़ और आएंगे। ये शहबाज मिर्ज़ा की ही ऑनेस्टी और हार्ड वर्क और डेडिकेशन है, उसने यूनिवर्सिटी के लिए काम किया। जब इन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी के लिए कोई काम कर रहा है, इन्होंने उसको उठा दिया। ये मुझे समझ में नहीं आता है किसको पीर पंजाल या किसको इस यूनिवर्सिटी से जिद है, ये मसले हैं। तो आप डॉक्टर साहब, आप मुझे एक चीज़ बताएं, जैसे आप अपने डिपार्टमेंट में पिछले काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपने कई बार जब टीचर फैकल्टी के इश्यूज़ को लेकर बात हुई आपने की, क्या ये सारी चीज़ें आज आपको उन चीज़ों का नतीजा मिल रहा है? मैं सिर्फ टीचर फ्रेटर्निटी की बात नहीं करता हूँ। आप ये देखिए, मैंने म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी के साथ पता नहीं कितनी बार टाई अप किया, जहाँ मैंने स्वच्छ भारत किया राजौरी में, ब्लड बैंक राजौरी के साथ NSS के थ्रू पता नहीं कितनी बार ब्लड डोनेशन कैंप्स, और आई एम ए रेगुलर ब्लड डोनर। तो लेकिन करप्शन, अगर मैं इनके साथ रहता, करप्शन के साथ रहता, मैं आज शायद प्रोफेसर होता। हाँ, मैंने
اگر میں ان کے ساتھ رہتا تو ان ٹیچروں کو میں نے دھوکہ دیا ہوتا, میں بھی پروفیسر ہوتا, میری بھی پروموشن انلیگل ہو گئی ہوتی, لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں. اور میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے, جو شہباز مرزا ہے انہوں نے ہماری یونیورسٹی کو ایک پروجیکٹ بھی دلایا, روسا 20 کروڑ روپیہ اس کے لیے آیا, جبکہ گورنمنٹ میں بڑی یہ تھی کہ 150 کروڑ روپیہ ہم نے واپس بھیجا گورنمنٹ کو اور اس کا کوئی کام نہیں کیا. یہ تو میں اپنے من گڑت کہانی ہے نہیں, یہ تو ریٹن میں ہوگا. اور مجھے جو انہوں نے کیا, صرف میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتا تھا, کسی پرٹیکولر آدمی جس کے خلاف کرپشن کا کیس ہے, کرپشن کا چارج ہے, لیکن ابھی تک اس کو کچھ ہوا نہیں, بیٹھا ہوا ہے آرام سے اور وہی کروا رہا ہے. اور سب کون لوگ ہیں؟ دیکھو نا, اب جیسے پرانے وی سی صاحب تھے, جو آرڈر نکلا, جو سسپینشن کا آرڈر ہے, اس میں 3 سے 4 ڈسپیچ آرڈر وہاں پہ لکھے گئے ہیں کہ یہ جو ریٹن کمپلینٹس ہیں ڈاکٹر پرویز عبداللہ کے خلاف ہیں, جو ایل جی آفس میں یا اوپر کے تمام تر جو ادھیکاری ہیں وہاں تک گئی ہیں. کیا وہ کمپلینٹس کیا تھی؟ دیکھیے, میں کوئی شک و شبہ نہ تو رجسٹرار صاحب پہ کر رہا ہوں نہ کچھ, لیکن اس کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے. میں تو کہتا ہوں مجھے پھانسی لگا دو, میری انکوائری کرا دو, لیکن آپ یہ انکوائری کرواؤ جو میرے خلاف اس میں جو میرے کو ریوائزڈ نوٹیفیکیشن یہ ملی ہے, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ, اس میں جو ایلیگیشنز ہیں آپ ان کی ایلیگیشن کراؤ. لیکن آپ یہ دیکھو جو وہ اپلیکیشنز گئی ہیں وہ کیسے گئی ہیں اور کس نے بھیجی ہیں. کیا وائس چانسلر کا اپروول ہے؟ اگر وائس چانسلر کا اپروول ہے تو اب کیوں نکلی 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, پہلے کیوں نہیں نکلی؟ مطلب یہ اسی لیے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے, جہاں پر میرے خلاف ٹو سیٹل سکورز ود ناٹ پرویز عبداللہ, ٹو سیٹل سکورز ود پریزیڈنٹ بابا غلام شاہ بادشاہ ٹیچرس ایسوسیشن, یہ کھیلا جا رہا ہے. وی سی صاحب کی طرف سے اور رجسٹرار جو اس وقت یونیورسٹی کیے ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی 2 روز قبل کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈائلاگ وغیرہ کریں گے اور بات چیت کی جائے گی اور اس مسئلے کو سلجھایا جائے گا. کیا کچھ مسئلہ, کچھ فیر بدل ہوا ہے کچھ اس میں؟ دیکھیے, پیش رفت ہوئی ہے. ڈائلاگ ہوتا ہے once you sit across the table. We have not sit across the table as of yet, but the day before yesterday they called, جس دن پریس کانفرنس سے پہلے they called me. میں نے منع کر دیا, میں نہیں گیا, لیکن جو میرے ساتھ انہوں نے وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو بلایا وہ چلے گئے. دین دا ادر ڈے ہی کالڈ می, تو میں چلا گیا. بٹ آئی تھنک بیٹر وڈ ہیو بین اف دے وڈ ہیو اپروچ می ٹو دس پلیس, بیکاز آئی ایم آن ہنگر اسٹرائک. ایک انسانیت بھی کوئی چیز ہے, ایک اور وی سیٹل ٹو سم تھنگ, یا اگر کل ہم نے کچھ ان کو بولا دے شوڈ ہیو ایکٹڈ آن دیٹ. اب کل سے اب تک یہ تقریباً 12-24 گھنٹے ہیں, they have not settled on the issue which we had discussed, اور ہم نے یہ maybe sort of consensus would have reached. تو اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ مطلب اوپن ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ ہنگر اسٹرائک پر ہیں, آپ کی صحت کے لحاظ سے بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ ایشوز ہیں, اور آج 3 دن سے آپ یہاں پر بھوکے پیاسے یہاں پر دن رات لیٹے ہوئے ہیں یہاں پر اس ٹھنڈ میں, تو اب چاہتے کیا ہیں فائنل آپ کیا؟ میں جو پرسنلی چاہتا ہوں میرا سسپینشن ریووک ہو, یا جو میں کل وائس چانسلر سے ملا تھا, رجسٹرار صاحب سے ملے تھے, جہاں پر میں نے کچھ اپلیکیشن بھی ان کو دی, وہ تک تو انہوں نے کیا نہیں. لیکن ٹیچنگ ایسوسیشن کیا چاہتی ہے وہ آپ ٹیچر سے سن لیجئے, وہ آپ اعظم صاحب سے سن لیجئے, وہ آپ سنگھ صاحب سے سن لیجئے, وہ آپ جموال صاحب سے سن لیجئے, وہ وہاں لیڈیز سے سن لیجئے, وہ جتنے یہاں پر لوگ کیا چاہتی ہے اپنا آنر برقرار رکھنے کے لیے. میرا آنر تو چلیے میں ہنگر اسٹرائک کر رہا ہوں, مر جاؤں گا تو میرا آنر تو برقرار رہے گا, لیکن یہ بات ہے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی اور ٹیچنگ ایسوسیشن کی اور پیر پنجال ایریا کی, جس کی یہ دروہر ہے یہ یونیورسٹی. تو یہ ڈاکٹر پرویز عبداللہ تھے جنہوں نے تفصیلی بات چیت کی ہے, اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہے کہ ڈاکٹر پرویز عبداللہ کیا چاہتے ہیں. میرے ساتھ ٹیچنگ ایسوسیشن کے کچھ اور لوگ بھی ہیں. سر, آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ پچھلے 5 دنوں سے اسٹرائک چل رہی ہے اور آج ہنگر اسٹرائک کو 3را دن ہے, تو اب کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کیونکہ بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے, کہیں نہ آپ کی ڈیمانڈس کیا ہیں آپ کی؟ ہماری ڈیمانڈس جو سب سے پہلی ہماری یہی ہے کہ ان کی جو سسپینشن ہے وہ ریووک کی جائے. اور کل کی جو ہماری وی سی صاحب سے اور رجسٹرار صاحب سے بات چیت ہوئی ہے وہ وی کیم ٹو اے ایمیکیبل سولوشن. اس کا ابھی تک جس پہ ہم ایگری ہوئے تو وہ بھی ابھی تک ابھی رزلٹ نہیں آیا, تو وی آر ویٹنگ فار دیٹ. اگر وہ بھی آ جاتا تو کسی نہ کسی حل پہ ہم پہنچ جاتے, لیکن وہ ہوا نہیں. تو آپ لوگ ایگری ہیں؟ کیونکہ اگر جو بیتی کل جو بات چیت ہوئی ہے آپ کی وی سی کے ساتھ, اگر اس پہ کچھ ڈائلاگز ہوتا ہے یا پھر انکوائری یہیں پہ ہوتی ہے, تو
आप एग्री हैं? सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप लोग पिछली काफ़ी देर से यहाँ पर हड़ताल पर हैं, माह रमज़ानुल मुबारक का पाक और मुक़द्दस महीना भी है, टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, तमाम तर फैकल्टी मेंबरान इस वक्त आप यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या डिमांड रखें? सर सबसे पहले डिमांड हमारी ये है कि ये इलीगल सस्पेंशन है, इसलिए इसको रिवोक करवाना ज़रूरी है। अगर ये इलीगल नहीं होती तो हम कभी भी इनके साथ बैठते नहीं, क्योंकि इन्होंने जो आवाज़ उठाई वो आवाज़ करप्शन के ख़िलाफ़ थी, जो गलत लोग थे उनके ख़िलाफ़ थी, उनको तकलीफ़ हुई और वो खिचड़ी पकाते रहे इनके ख़िलाफ़। 2023 से लेकर के आज सस्पेंशन हो रही है उन एप्लीकेशंस पर जो 2023 में, 22 में इस तरीके से जो की गई हैं, 24 में उनके ऊपर कार्रवाई आज की जा रही है। इसका मतलब ये है कि वो भेज रहे थे, और जो शख्स उस टाइम था अकबर मसूद वाइस चांसलर साहब, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी को डुबो के रख दिया। लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उस शख्स की मौजूदगी में यहाँ से रेफ़र हो गए और नहीं करवा पाए, वो कोलैप्स हो गए। यहाँ आप जाके इस टाइम देख सकते हैं जो मुफ्ती साहब ने जिस गेस्ट हाउस की बुनियाद रखी थी उसकी ईंटों के दरमियान से जो है ना वो प्लांट्स निकल रहे हैं और काई जम गई है पूरी तरीके पर, खंडर में तब्दील हो गई है। हाँ बिल्कुल, वो टोटली अब उसको मुझे लग रहा है कि डिमोलिशन के अलावा और उसका कोई सोल्यूशन मुझे लगता नहीं है। वो लाइब्रेरी बंद करके सर बड़ी बिल्डिंग, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे अच्छी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी की, उसके शीशे आधे से ज़्यादा गिर गए। वो इतने नाअहल शख्स थे और ऊपर से वो ये सब कार्रवाइयाँ करके और गलत लोगों को प्रमोट करते रहे, गलत लोगों के साथ बैठे रहे और यूनिवर्सिटी को सबसे जो है वो पीछे धकेल के चले गए और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है जो हम बोलते थे। आप लोगों का मतलब कुल मिला के जो बातें आपने कही हैं, आपका यही कहना है कि ये सारा सिलसिला जो यूनिवर्सिटी में हुआ है, यूनिवर्सिटी को डाउनफॉल पे लाने के लिए अगर आज आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। और देखिए एक अफसोस की बात ये लगती है, सस्पेंशन हुआ और इलीगल सस्पेंशन हुआ, उसके बाद देखिए घेरा कैसे जा रहा है। कैविट ले लिया वहाँ से भी, कश्मीर कोर्ट से भी और जम्मू कोर्ट से भी। यार हम लोग क्रिमिनल हैं क्या? हमने क्या ऐसा जुर्म कर डाला है? इन्हीं उस्ताजों के इन्हीं हाथों से ये लोग तैयार होके आए हैं यहाँ पर, और उनको पता नहीं है कि हमारा तो कोई ऐसा क्राइम है नहीं है। और अगर डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना या ये कहना कि फ़लाँ बंदा करप्शन कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठानी जुर्म है, फिर ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना, फिर तो जो डेमोक्रेसी का ढांचा है वो तो फिर ख़त्म है। तो हमारी डिमांड यही है कि इस इलीगल सस्पेंशन को रिवोक किया जाए। और जो कल हमने बातचीत की थी, बड़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई और हम लोगों ने भी कंप्रोमाइज़ किया, और लेकिन अभी तक हमने जो रिटर्न में देना था वो उनको दे दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ रिटर्न में हमें नहीं दिया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो आपने सुना कि ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के टीचिंग एसोसिएशन के तमाम तर लोग हैं। मैं कैमरा इधर आप घुमा के दिखाना चाहूँगा, आप देखें कि ये तमाम के तमाम स्टाफ मेंबरान इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं और इन लोगों की एक ही डिमांड है कि जो सस्पेंशन डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला की गई है उसे रिवोक किया जाए। और अगर सस्पेंशन रिवोक नहीं होती है, या जो हमारा डायलॉग आज से 2 रोज़ कबल या बीते कल जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में के आला अहलकारान से हुआ है, तो हम लोग उस पर भी मुत्तफिक हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग हर एक तरह से हल चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि इंसाफ होना वक्त की एक अहम ज़रूरत है, क्योंकि इंसाफ की जो ज़रूरी ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर वक्त हम लोग इंसाफ के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं। और आप देखें कि फीमेल टीचर्स भी यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। मतलब हर एक जो एम्प्लॉई है इस वक्त बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का, वो इस मामले में डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला के साथ खड़ा है। और ये साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि इंसाफ डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला को दिया जाए। अगर इंसाफ नहीं होता तो इसी तरह से ये स्ट्राइक जारी रहेगी। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त माह सयाम चल रहा है और डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला जो है इस वक्त आज तीसरे दिन भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बिना खाए पिए आज तीसरे दिन रात यहाँ पर इस ओपन एयर में यहाँ पर रह रहे हैं। और ये कंबल है सिर्फ यहाँ पर आप देखें। और डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला के साथ ये तमाम तर फैकल्टी मेंबरान हैं, कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग फैकल्टी के एसोसिएशन के लोग साथ चल रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही कहना है, जिनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि डॉक्टर परवेज़ अब्दुल्ला को इंसाफ दिया जाए।